हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो ऑफ द कोविड ट्रेडर। तो चलिए इस वीक देख लेते हैं। इस वीक कुछ बड़ा मोमेंट हो सकता है डेफिनेटली निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इन लेवल्स को हटा ही देता हूँ एक बार। ये सब मेरे फ्राइडे की ट्रेडिंग के लेवल्स हैं इंट्राडे वाले। और तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में हमारा वीकली टाइम फ्रेम थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो आपको याद होगा जब मैंने लास्ट वीक आपको एनालिसिस दी थी तो उसमें ये बताया था कि ये जो है ना, ये यहाँ पे डेफिनेटली एक हैमर कैंडल बनी है, नो डाउट अबाउट इट हैमर बनी है। और प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये हैमर कहीं डाउन ट्रेंड की बात नहीं बनी, ये बनी अप ट्रेंड पे जहाँ रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का। और हमारा यहाँ पे स्टोकेस्टिक जो है वो जब लास्ट टाइम आता तो थोड़ा वीक था, अब वापस से सेलिंग की तरफ, मतलब तब भी सेलिंग पे था, अब भी सेलिंग का ही, अब भी हमें सेलिंग ही बता रहा है। ठीक है। अगर हम RSI देखेंगे तो RSI में एक्चुअली डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि ये जो कैंडल है ये अब हैमर की तरह एक्ट नहीं करेगी, इनफैक्ट ये एक्ट करेगी आपकी हैंगिंग मैन की तरह। हैंगिंग मैन का मतलब मैंने तब भी बताया था, अगर ये लेवल 43,371 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हुआ तो आई एम नॉट किडिंग, मार्केट सीधा फॉल कर सकती है टू द लेवल्स ऑफ 38,900 एंड आई एम नॉट किडिंग। आप देखना अगर ऐसा हुआ तो ये आपको लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे पूरे यहाँ तक के। दैट मीन्स 11% मार्केट गिरेगी, मोटा मोटा 4 to 5,000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी विल फॉल अगर ऐसा होता है। और कहीं ये लेवल भी टूट गया फिर तो आप बस तैयारी रहना और ज़्यादा फॉल के लिए। लेकिन ज़रा आपने, और यहाँ पे क्योंकि हमारा ऑल टाइम अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, जहाँ पे ये डबल टॉप की तरफ बना रहा है। यहाँ पे क्या है कि हमें ये देखना होता है कि विद इन 3 कैंडल्स ये लो ब्रेक हो जाए। अब इस कैंडल बनने के बाद जो मंडे शुरू हुआ था वो एकदम खुला, तो एकदम गैप अप था, ऊपर भी गया, पर सस्टेन ना होके वापस एकदम नीचे आ गया। देखो वॉल्यूम बढ़ी है, वॉल्यूम पार्टिसिपेंट बढ़ा है इस वीक से, यहाँ बढ़ा है। और क्लोजिंग जो है इसकी बॉडी के अंदर ही क्लोजिंग हुई है वीक की। थोड़ा आ जाते हैं हम डे पे। अब डे पे हमें क्या दिख रहा है कि एक शूटिंग स्टार बना था, जैसी मंडे को मार्केट हुई थी एक शूटिंग स्टार बना। विद इन नेक्स्ट 2 डेज उसका लो टूटा और तब से मार्केट जो है फॉल में। और अभी जो मार्केट का ये बना हो स्ट्रक्चर, ये 2 कैंडल बन के ये बना है आपका इनसाइड कैंडल। दैट मीन्स अगर कल ये वाला लो गया 43,805 का तो मार्केट बहुत तेजी से स्लाइड डाउन करेगा। अब अपने लेवल थोड़ा खोल लेते हैं। ठीक है। अब देखो ये वाला लेवल हमने वीकली से निकाला था, मार्केट इसके ऊपर ओपन जरूर हुई लेकिन इसके नीचे आई क्लोज हो गई। तो ये तो मार्केट का जो चल रहा है वो वीकली वाला एम पैटर्न वाली चीज़ चल रही है। दिस इज दैट लेवल जो मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक हुआ तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। उसके लिए पहले सपोर्ट यहाँ आएगा, दूसरा सपोर्ट यहाँ बनेगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है। ये तो हो गया डेली का चार्ट। यहाँ पे क्या था, एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, इसके ऊपर सीधा ब्रेकआउट आया था, पर ये एक्चुअली ब्रेकआउट सस्टेन हुआ नहीं। ब्रेकआउट यूजुअली तब सस्टेन होता है जब यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करके फिर एक दिन इंटरडे में ब्रेकआउट देता, वो हुआ नहीं। एज ऑफ नाउ वी हैव अगेन एंटर्ड इनटू दिस चैनल। ठीक है। 1 आवर में आ जाते हैं। अच्छा, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये डेली में इनसाइड कैंडल बनी है, तो ज़रा सा इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। इसका हाई लो क्या है, हाई 4488.90, इसका लो है 43,812। अब कल के लिए हमारे क्या प्लानिंग रहने वाली है, देखो पहले 1 आवर में एक चीज़ देख लेते हैं कि इन 2 लेवल्स के बाहर मार्केट के निकल। देखो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश हूँ ही नहीं, बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ। अगर ये इसके ऊपर जाएगा भी ना तो आई विल नॉट थिंक ऑफ बाइंग, और उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। 1 आवर में हमें क्या दिख रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज का। ये देखो, ठीक है। सो दिस इज हाउ मार्केट इज मूविंग दीज डेज। तो जब स्ट्रक्चर ही बेरिश है, अगर मुझे मामला वापस यहाँ की प्राइस मिलता भी है और यहाँ मुझे कोई सेलिंग सिग्नल मिलता है तो आई विल वंस अगेन शॉर्ट। मैंने एक्चुअली लास्ट डे पे शॉर्ट भी यहाँ पे किया था, दिस टाइम आई विल बी अगेन शॉर्टिंग हेयर। बाइंग
की पॉसिबिलिटी अब बस तभी बनती है जब या तो ये इधर ही कहीं टाइम पास करके फिर इस लेवल के ऊपर आए और यहाँ पे सस्टेन करे, या फिर वो और अच्छे समझ में आएगा 15 मिनट में। यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। देखो 15 मिनट में क्या हम लोग एक्शन पे थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। मार्केट किस तरह से चल रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज, है ना। यहाँ पे मार्केट जो है अभी सस्टेन कर रहा है। ये सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट अगर यहाँ सस्टेन करता है, यहाँ आता है और इसके ऊपर आता है और यहाँ आने के बाद थोड़ी देर यहाँ टाइम पास करता है ना, तब तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग बन भी सकती है। लेकिन याद रखना वो यहाँ टाइम पास होना चाहिए यहाँ के लेवल पे बाई करने के लिए। अगर यहाँ फिर जब हम बाई करेंगे तो थोड़ी कम क्वांटिटी में बाई करूँगा और मेरा टारगेट सीधा फिर रहेगा ये और इसके ऊपर का, जिसके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम है। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज कि अगर ये नीचे का लेवल टूटा तो फिर यहाँ से हमें डेफिनेटली एक नया लो लगता दिखेगा यहाँ तक का। ठीक है, तो ये तो है हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। मैं इसे हटा देता हूँ ज़रा एक मिनट। आज निफ्टी देख लेते हैं एक बार। वंस अगेन विल गो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। थोड़े से सब हटा दो एक बार। तो निफ्टी में क्या दिख रहा है, निफ्टी में भी हमारे पास स्टोकेस्टिक में सेलिंग का सिग्नल है। यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है और ट्रिपल टॉप और ज़्यादा बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ वीक में हमारे पास यहाँ जाके एक बुलिश माराबूजू कैंडल बनी थी, बट वंस अगेन ये कहीं टॉप, ये बॉटम पे नहीं है, टॉप पे बनी है। इसका लेवल गया 181 गया तो समझो मामला बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। अपने लेवल्स खोल लेते हैं एक बार ज़रा। ठीक है, मेजर लेवल्स आपके सामने हैं, मैं बताता हूँ। इसमें कुछ अगर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो विल डू इट। ये जो लेवल है, अगर ये लेवल टूटा तो हम डेफिनेटली 18200 की तरफ नीचे आएंगे शुरू करेंगे, ये तो गारंटी है। तो निफ्टी में क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है और जितने मेरे निफ्टी के अपसाइड के लेवल खुले थे वो सारे के सारे अचीव हो चुके हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो सारे अचीव हो चुके हैं तो और यहाँ पे क्या है, वन डे में आपको क्या दिख रहा है कि बार बार ऊपर आके पहले तो सस्टेन हुआ नहीं, फेक ब्रेकआउट था, वापस नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ सस्टेन कर रहा है। निफ्टी में भी डेली चार्ट पे एक इनसाइड कैंडल बनी है। ठीक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। $478.40 और इसका हाई पॉइंट है हमारे पास 573.70। आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ 1 आवर पे क्या दिख रहा है, देखो 1 आवर में निफ्टी में भी वही चीज़ चल रही है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। मामला गैप अप खुला मंडे को, जो वीक खत्म हुआ इस वीक के मंडे को मामला खुला हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन कर रहा था। वेंसडे को सस्टेन हुआ नहीं, नीचे आ गया। अब इस जोन में यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, लोअर लो लोअर हाई बना, लोअर लो लोअर हाई बना और अब साइडवेज है। इसमें भी बुलिश तब तक नहीं जाएंगे जब तक, पहले 15 मिनट में इसको देख लेते हैं। 15 मिनट में निफ्टी का क्या चल रहा है कि निफ्टी का बहुत सॉलिड कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ, ब्रेकडाउन आया। अब कंसोलिडेशन चल रहा है निफ्टी में, तो निफ्टी में कोई भी ट्रेड तभी लेना या तो इस तरफ या तो उस तरफ। अगर तो बैंक निफ्टी जो ब्रेकडाउन दे रहा है, निफ्टी भी ब्रेकडाउन दे रहा है, गो शॉर्ट। और लेकिन अगर निफ्टी ऊपर ब्रेक कर रहा है और बैंक निफ्टी नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है अपने लेवल्स पे, तो बिल्कुल ट्रेड में करना अवॉइड कर देना। उस दिन दूर बैठ रहना एकदम मार्केट से, क्योंकि उस दिन कुछ भी हो सकता है। और आपको लग रहा हो कि आपसे बड़ा मूव छूट जाएगा, तो बड़ा मूव आपसे नहीं छूटने वाला, या आप मेरे से लिखवा लो। ठीक है, और एक बार जरा फिन निफ्टी भी देखते हैं। तो फिन निफ्टी में क्या है, एक्चुअली में आजकल बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, तो मैं खुद ज़्यादातर क्या है फिन निफ्टी को ही ट्रेड करना पसंद कर रहा हूँ कुछ दिनों से। तो यहाँ पे मैंने ये वाला लेवल बना रखा है। एक्चुअली में ये लेवल सिर्फ इसीलिए है कि इसमें मैं फिन निफ्टी में, देखो फिन निफ्टी का भी वीकली व्यू अगर आप देखोगे, ये इसके ऑल टाइम हाई वाला चैनल चल रहा है ना। स्टोकेस्टिक यहाँ भी सेल बता रहा है, वही ट्रिपल बॉटम बन रहा है।
यहाँ पे वीक में बना था एक हैंगिंग मैन, पहले यहाँ बना फिर यहाँ बना। बेसिकली इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए ताकि ये भी फॉल करेगा बहुत अच्छे से। वो लेवल हमारे बने हुए हैं ना, इसको आता है डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी एक इनसाइड चैनल बनी है, वेरी गुड। तीनों में बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है, और अगर तीनों में सेम तरह का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा होगा ना स्टार्टिंग के 1 आवर में, तब तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना, लेकिन उस 1 आवर तक और छोटा टारगेट रखकर बुक लेना। अगर तो गैप डाउन, अगर तो ब्रेक डाउन मिलता है, गो शॉर्ट, ठीक है, बड़े टारगेट मिलेंगे। अगर तीनों अपसाइड में ब्रेकआउट कर रहे हैं कम क्वांटिटी के साथ, कम छोटे टारगेट के लिए, फिर ट्रेड करना। इसके लेवल बना देते हैं। इसका लो है 318.30, और वहीं ऊपर का लेवल है 435। वन आवर में क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेम एग्जैक्ट सेम थिंग। गैप अप खोला था, नहीं सस्टेन हुआ, लोअर लोज लोअर हाई, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 15 मिनट्स में आ जाते हैं। 15 मिनट्स में सेम निफ्टी वाला हाल है, इस चैनल, सॉरी थोड़ा सा बैंक निफ्टी वाला हाल है, डाउन ट्रेंड में डेफिनेटली, बट अभी यहाँ इस चैनल में फंसा हुआ है। जिस भी तरफ निकला, अपसाइड निकलने के लिए देखो, अपसाइड क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अपसाइड निकलने के लिए इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए पड़ेगा, सस्टेन करेगा तब, यानी कि अपसाइड में मैं तभी इंटरेस्टेड हूँ जब ये यहाँ कहीं जाके थोड़ा या तो टाइम पास करके और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे, तब एक अच्छा टारगेट मिल सकता है सीधा यहाँ का। या तो फिर यहाँ कहीं आया, यहाँ पे इसने एक सेलिंग कैंडल बनाई, सेल करो सीधा नीचे के लिए। अब की बारी आएगा तो नीचे और लोअर लो बनाएगा ही बनाएगा। और मैं आपको ज़रा डेली के टारगेट दे देता हूँ एक बार, मतलब डेली के लेवल बना देता हूँ। इसको हम ले चलते हैं 19,470 पे। नीचे का लेवल ले आते हैं 225 पे। ये कल का लेवल है। बैंक निफ्टी में जो ये लेवल निकल के आएगा वो आएगा 44,155 का, और जो नीचे निकल के आएगा 43,610 कर देते हैं इसको। और निफ्टी का लेवल है, अच्छा बैंक निफ्टी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वैसे बैंक निफ्टी में भी ऊपर जाने के लिए ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होना चाहिए, और इसके क्रॉस होते ही मतलब कि 14,176 के ऊपर आते ही यहाँ तक के लिए 14,250, यानी कि एक 100 पॉइंट का मूव आप डेफिनेटली देख सकते हो। लेकिन उसके बाद मेजर बुलिश होने के लिए इसके ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेवल भी हम ध्यान रख के चलेंगे। निफ्टी का लेवल हम बना देते हैं 18,642 कर देते हैं इसे। इसको 18,405 कर देते हैं। तो ये कल वाली रेंज है। और एक स्टॉक है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ साथ में, वो स्टॉक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और इस स्टॉक में इंटरेस्टेड होने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, दैट इज़ कि इसके अंदर FIIs की होल्डिंग बढ़ी है और इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, ठीक है। ऑल्दो आई वॉज वेटिंग कि ये ज़रा मुझे इस लेवल पे कहीं पे मिल जाए तो अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है। और लास्ट ही डे पे अच्छी खासी वॉल्यूम में यहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये आराम से अपना डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर चैनल बना,
फिर ये पूरा कंसोलिडेट हुआ इस लेवल पे। बेसिकली इसका अप ट्रेंड शुरू होगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ के बाद ये वीकली बेसिस पे भी ये इस टाइम अभी कहाँ से रिजेक्शन लिया 0.382 लेवल से, ठीक है। आई वॉज होपिंग कि ये 0.5 0.681 पे निकल आए, बट ऐसा नहीं हुआ और इसके अंदर एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो पहले तो इसके अंदर एक ये लेवल बना लेते हैं। क्योंकि इसके ऊपर ही क्लोजिंग अगर मिलती तो हम कहते कि हाँ आई वुड हैव बीन इंटरेस्टेड इसके ऊपर इन बाइंग इट, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। वॉल्यूम ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्टॉक। पर इसके अंदर मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कहीं ये लेवल ये स्टॉक मुझे प्रिंसिपल 482 पे या 385 पे कहीं मिलता है, दैट्स व्हेन आई विल बी थिंकिंग ऑफ बाइंग। और क्योंकि मेरा ओवरऑल व्यू मार्केट को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही है, तो मैं कहीं पे भी कोई भी स्टॉक अभी बाय नहीं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मार्केट फॉल हुई और जिस तरह से हमने लेवल्स देखे हैं वो कितने ज़्यादा कैंडलस्टिक, कितना सॉलिड कैंडलस्टिक पैटर्न, कितने सॉलिड कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो मार्केट में बहुत तेज फॉल आएगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट फॉल हो और ये सारे स्टॉक्स जो ऊपर जाएं, चाहे सेंटिमेंटली सही पर ये नीचे आएंगे। और अगर इसमें आपको पैसा लग गया, फंस गया और मार्केट एकदम से नीचे आ रही है, ये भी तेज से नीचे आएंगे, तो आपकी पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। बट हाँ, ये एक लेवल है कि इसके यहाँ इन लेवल्स में मैं खरीदने में डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूँगा। बट एज ऑफ नाउ दिस इज द सिचुएशन विद प्रिंस पाइप्स। इसको थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन आया था और उसके बाद काफ़ी कंसोलिडेट हो गया, नीचे वापस ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आए, पर मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती तो मैं वेट करता हूँ यहाँ रीटेस्ट का। यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहता है 600 पे, तो अपना स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना इसके नीचे का। तो चलिए मिलते हैं कल की लाइव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।